बिल्कुल, स्मोकिंग दो एंगल्स को इफ़ेक्ट करता है। एक तो वो स्पर्म को इन इटसेल्फ डैमेज करता है पूरी तरह से। सेकेंडली देखा गया कि मर्दाना कमज़ोरी, जिससे मेरी मुराद इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, वो भी स्मोकिंग एक बड़ा रीज़न है। तो अगर एक पेशेंट को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, ये इन इटसेल्फ इनफर्टिलिटी कर सकता है। अगर पेशेंट इस काबिल ही नहीं है कि वो अपनी वाइफ के साथ ताल्लुकात कायम कर सके, दिस इज़ वन ऑफ द बिग रीज़न हमारी सोसाइटी में कि फैमिली आगे बढ़ती नहीं है, प्रेगनेंसी होती नहीं है। किसी भी और बीमारी की तरह स्ट्रेस लेवल जो कि हार्मोन्स को इफ़ेक्ट करते हैं, बिल्कुल एक रीज़न होती है इनफर्टिलिटी में। जैसे कि कंसेप्शन है कि मेल थ्रू आउट द लाइफ फर्टाइल रहते हैं, तो स्पर्मेटोजेनेसिस होती रहती है मेल में। वो ऐसा नहीं है कि किसी स्टेज पे जैसे कि फीमेल के साथ है कि एक स्टेज के बाद वहाँ पे फॉलिकल्स बनना बंद हो जाते हैं। मेल्स में यूजुअली स्पर्मेटोजेनेसिस होती रहती है, लेकिन फिर ग्रोइंग एज के साथ उसमें और बीमारियाँ आने लगती हैं, डायबिटीज़ वगैरह या कोई और, तो वो इफ़ेक्ट कर सकती हैं फर्टिलिटी को। दिस नॉट अ शॉर्ट थिंग दैट पर्सन हु इज़ फर्टाइल इन 20s ही विल बी फर्टाइल इन 60s। नो, इट्स नॉट लाइक दिस। ऑफ कोर्स एक पेशेंट 20s में है, उसके हार्मोनल पैरामीटर्स आर डिफरेंट दैन द गाय हु इज़ 60, तो डेफिनेटली स्पर्मेटोजेनेसिस ज़्यादा और कम हो सकती है, लेकिन एब्सोल्यूट फिनिश नहीं होती कि हम कहें कि आफ्टर 60 यू आर नॉट गोना मेक स्पर्म। ऐसा नहीं है। एक कंडीशन है जिसको वेरिकोसील कहते हैं, जिसमें टेस्टिस के आसपास खून की रगें सूज जाती हैं। टेस्टिस अल्लाह सुब्हान तआला ने पेट से बाहर बनाए इसलिए कि टेम्परेचर ठंडा रहे। टेस्टिस का ठंडा टेम्परेचर ज़रूर होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, हेल्दी स्पर्म बनने के लिए। जब वेरिकोसील होने लगता है, वेरिकोसील में जब खून की रगें सूज जाती है फॉर सम रीज़न, तो फिर सारा दिन ग्रेविटी की वजह से ब्लड नीचे बैठा रहता है और ब्लड अपनी गर्मी दे रहा होता है टेस्टिस को, जिसकी वजह से 60% चांसेस कम हो जाते हैं प्रेगनेंसी के। अगर टाइट क्लोथिंग इतनी टाइट है कि वो नीचे प्रेशर बढ़ा रही है और ब्लड को नीचे रोक रही है और वेरिकोसील है पेशेंट को, डेफिनेटली इट्स गोना अफेक्ट द फर्टिलिटी। अगर हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन एक्सपोजर हो गया, स्मोकिंग, मैरिजुआना, अल्कोहल इनटेक, ये काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अफेक्ट कर सकती हैं आपकी। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है और स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं है उसका, उसमें भी इफेक्ट हो सकते हैं। बाकी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जनरली, बट मेनली आई वुड से स्मोकिंग, मैरिजुआना, अल्कोहल।